अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अदील चाचू आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। और आज आप बड़े दिनों बाद मुझे मेरे रेडियो स्टूडियो से जो है ना वो आप सुन रहे हैं। आज मैं अपने घर वाले स्टूडियो पे नहीं हूँ, आज मैं अपने रेडियो वाले स्टूडियो में, बिकॉज मैं अपनी जो है ना वो ज़रा हर हफ्ते की तरह देर हो चुकी है मुझे अपनी ये जहांनामा की एपिसोड भेजने में। और मैं वैसे बात तो आज कुछ और करने वाला था, लेकिन अभी जब मैं अपने प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा था तो हमारे एक दोस्त ने मैसेज करके मुझे बताया कि आज 1 सितंबर जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और होपफुली जब ये अपलोड भी हो जाएगी सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, आज लेटर राइटिंग यानी ख़त लिखने का आलमी दिन है। मुझे नहीं पता था कि ख़त लिखने का भी कोई आलमी दिन जो है ना वो होता है। और ख़त लिखना वाकई आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में एक ऐसी चीज़ बन गई है कि जो कि हम तकरीबन भूल चुके हैं। महीनों गुजर जाते हैं, बड़ा अरसा गुजर जाता है कि हम कुछ भी लिखे हुए नहीं होते। कुछ लिखना, अक्सर लोग तो लिखने में उनको अब दिक्कत होती है, बिकॉज या तो आप मोबाइल पे लिख रहे होते हैं या अपने लैपटॉप पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन ख़त व किताबत एक ज़माने में हमारी तहज़ीब का भी, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि मेरी तो याददाश्तों का बड़ा, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि आप लोग तो बहुत जो पैदा हुए हैं वो तो टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं। यू गाइज़ आर टेक्नोलॉजी नेटिव। हम तो टेक्नोलॉजी के माइग्रेंट हैं, हम तो मुहाजिरीन हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी में आए हैं। तो हमारे ज़माने में ख़त लिखना एक बड़ा कॉमन चीज़ हुआ करती थी। डाकिया हमें नज़र आया करता था और सऊदी अरब से ख़त आ रहे हैं, हमारे जो ख़ानदान वाले भेजा करते थे, मुत्तहिदा अरब अमारात से ख़त आ रहे होते थे। और मुझे भी याद है कि मेरे जब इंटरनेट नया नया शुरू हुआ था तो मेरे कुछ कलमी दोस्त बने थे। कलमी दोस्त मतलब इंटरनेट के फ्रेंड्स बने थे, और मैं उनको एक्चुअली ख़त लिख के उनको भेजा करता था। और कुछ पाकिस्तान से कुछ चीज़ें, कोई कार्ड्स वगैरह, समथिंग फ़िज़िकल फॉर्म में, और मेरे पास चीज़ें आया भी करती थी। तो वो एक ज़माना था कि जब ये कल्चर था। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि येस, अब टेक्नोलॉजी ने जो है वो इन चीज़ों को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर लिया है, लेकिन इनकी अपनी एक ब्यूटी है। वो जो एक ह्यूमन टच होता है ना, वो जो एक इंसानी एहसास होता है इस कागज़ के साथ जो लिपटा होता है, वो आपको इन टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में जो है ना वो कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल आज जिस टॉपिक पे मुझे बताओ, टुडे इज़ द आज आलमी यौम ख़त व किताबत है। किसी को ख़त लिखने का सोचा वैसे? चलें जी, अब बात करते हैं आज के जिस टॉपिक पे। आखिर में वक्त काफ़ी कम है, लेकिन अरशद नदीम के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। भाई पिछला हफ्ता तो बड़ा कमाल रहा। बाय द वे कल इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने जो है वो आने वाले हैं क्रिकेट में, लेकिन पता नहीं अब मैच होगा या नहीं बारिश की वजह से। लेकिन अरशद ने तो भाई कमाल कर दिया और छा गया है हमारा बंदा। जेवलिन थ्रो, नेज़ाबाजी जिसे आप कहते हैं, उसमें दुनिया की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी, दुनिया की जो बेहतरीन एथलीट्स वहाँ पर मौजूद थे, उसमें पहले पाकिस्तानी बन गए अरशद जिन्होंने कोई मेडल जीता है। फाइनल में वो एक मुख्तसर से फासले या मुख्तसर से गैप की वजह से जो है वो शिकस्त खा गए थे भारत के नीरज चोपड़ा से। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मुझे यकीन है कि नीरज भी इस चीज़ को सोच रहा होगा, और वो ये कि उनके और अरशद के दरमियान जो गैप है वो अब कम होता जा रहा है। बिकॉज ओलंपिक गेम्स में नीरज जो है वो 5वें नंबर, अरशद 5वें नंबर पर आए थे, नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। उनके दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा था। फिर जो पिछले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें भी अरशद 5वें नंबर पर आए थे, नीरज ने जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उनका गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब वो गैप जो है वो कम होकर सिर्फ 1 फुट पे जो है वो आ चुका है। और अभी ये दोनों एशिया कप में अगले महीने एक दूसरे के, इस महीना तो सितंबर शुरू हो गया है, इस महीने एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। और फिर उसके बाद अगले साल ओलंपिक खेल होने हैं जिसमें नीरज और अरशद एक दूसरे के खिलाफ फिर कम्पीट कर रहे होंगे। सो बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी। अरशद पाकिस्तान के एक छोटा सा शहर है मियाँ चन्नू, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और कोई जिसे कहना चाहिए ना कि ऐसे ख़ानदान होते हैं जिनकी बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं और जिनकी बड़े ज़बरदस्त कोचेज़ होते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही मैं कहूँगा कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जिसने मेहनत करके, शदीद मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, लाहौर की, पंजाब की शदीद गर्मियों में ट्रेनिंग कर करके वो इस लेवल पे पहुंचा है। हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है नदीम, उनको मुबारक, अरशद नदीम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और हम दुआ गो हैं, अभी अरशद जो है वो 26 साल के हैं। सो अभी उनके पास अच्छे 3-4 साल हैं जिसमें एक ओलंपिक भी आना है, उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी आनी है। और हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और वो लेकर आएँ जिस तरह पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। सो जहांनामा में आज इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अदील चाचू फिर आपकी खिदमत में आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।